गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बिजनेस स्टडीज़ क्लास। आज हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर कुछ लोग मिलकर कोई सोसाइटी चलाते हैं या फिर कोई काम मिलकर करते हैं। इसका मेन फंडा क्या बोला जाता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये थोड़ी सी लार्ज स्केल पर होती है और ये किस एक्ट के अकॉर्डिंगली होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अकॉर्डिंगली। बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, यहाँ पर अपने सोसाइटीज़ एक्ट हैं। इन स्टेट्स में अपने अपने सोसाइटीज़ एक्ट हैं। यहाँ पर लोग मिलकर किसी न किसी पर्पसफुल या फिर वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्या गया? फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी मेंबरशिप। यहाँ पर क्या होता है कि वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। ये नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को उसका मेंबर बनने के लिए कंपेल किया जाए। अपनी मर्जी से कोई मेंबर अपनी डिज़ायर से लीव भी कर सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन उसको मेंबर्स को देनी पड़ती है और अपनी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली ही मेंबर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंटर कर सकते हैं। जिस तरह से कोई फार्मर है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फार्मर में ही एंटर कर सकता है। नेक्स्ट क्या आ गया? लीगल स्टेटस। इसका लीगल स्टेटस होता है और कौन सा कोऑपरेटिव एक्ट माना जाता है, रजिस्टर्ड किसके अकॉर्डिंगली होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। लिमिटेड लाइबिलिटीज़। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो उनका शेयर होता है और जो उनके द्वारा गारंटी दी जाती है तो उसके लिए ही मेंबर्स की लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट कंट्रोल। कंट्रोल किसका होता है? यहाँ पर कंट्रोल गवर्नमेंट का भी होता है और मेंबर्स का भी होता है। ये डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक वे से किया जाता है। और सेकंड थिंग क्या है कि हर एक पार्टनर को वोट देने का पूरा अधिकार होता है। राइट टू वोट, 1 पर्सन 1 वोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया? सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का क्या है? द मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर्स। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प does not mean the societies provide goods and services at cost price but help their members by earning proper profit। ये ऐसे नहीं है कि प्राइस डिटरमिन करने में इंटरफेरेंस करती है बट मेंबर्स को प्रॉपर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती है। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, जैसे हमने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कंट्रोल के पॉइंट में कि सबका जिसको वोट देने का अधिकार है वो अपने तरीके से उसमें काम कर सकता है। तो यहाँ पर वोटिंग का अधिकार किस किस को होता है? 1 पर्सन 1 वोट। हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार होता है जो उसके मेंबर्स होते हैं। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो सरप्लस होता है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, ये इनका ही अपना एक वे होता है। उसके अकॉर्डिंगली ही सरप्लस को डिवाइड किया जाता है। जैसे 1/4 सरप्लस इज ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, जनरल रिज़र्व। 10% हमने डिविडेंड में डाल दिया या फिर 10% हमने कैपिटल में डाल दिया और जो बच गया उसको हमने मेंबर्स में एज अ बोनस डिवाइड कर दिया। ये अलग अलग इसकी टर्म्स होती हैं सरप्लस को डिवाइड करने की। नेक्स्ट क्या आ गया? कैश ट्रेडिंग्स। मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कैश ट्रेडिंग होती है बट कोई भी ऐसी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्रेडिट में डीलिंग नहीं कर सकते। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं? ये सेल ऑफ शेयर्स टू द मेंबर्स और लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और ग्रांट्स रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्या आ गया? गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर टाइम बाय टाइम इनके अकाउंट्स की चेकिंग होती रहती हैं और इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।